हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर 1 चैनल जी बिजनेस के सोशल मीडिया पेज पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। दोस्तों, वक्त वक्त पर जी बिजनेस आपको अलग अलग जानकारियां दे रहा है और हमारे खास सेगमेंट जनहित में जारी जानकारी के जरिए हम आप तक कुछ बेहतर जानकारियां लेकर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में चूंकि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण के लिहाज से कुछ बेहतर संकेत देने वाली रिसर्च आपके सामने मैं लेकर आया हूं, जो मैं आपके सामने रखूंगा। और हम ये कोशिश करेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस लॉकडाउन में आखिर हमने ऐसा क्या किया जो कि पर्यावरण के लिहाज से एक बेहतर रिजल्ट सामने आए हैं। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसने हमारी ज़िंदगी में बहुत सी दिक्कतें ज़रूर पैदा की, बहुत सी मुश्किलें ज़रूर पैदा की, लेकिन इसने हमें कुछ सबक भी दिए हैं, और ख़ास तौर पे पर्यावरण और साफ सफाई के लिहाज से। पर्यावरण की अगर मैं बात करूं तो जो भी रिसर्च सामने आई है, बहुत कह सकते हैं क्रेडिबल रिसर्च जो सामने आई है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि हमें अब अपने पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने का मूल मंत्र मिल चुका है और इसे हमें फॉलो करना है। तो हमने क्या किया? हमने बहुत ही छोटे छोटे बदलाव अपनी ज़िंदगी में किए। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही हमने अपने पर्यावरण, अपने इस पूरे ब्रह्मांड को बेहतर रखने के लिए बहुत छोटे छोटे प्रयास किए, और इस प्रयास ने कहीं ना कहीं एक बेहतर माहौल तैयार किया। जो रिसर्च सामने आई है वो रिसर्च दी है विश्व का जो अलग अलग संस्थाएं हैं, चाहे नासा है, चाहे हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज़ जो रिसर्च कर रही हैं, इन सब की रिसर्च मैं आपके सामने रखूंगा। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो ताज़ा रिसर्च है जो सामने आई है, उस रिसर्च पर सबसे ज़्यादा गौर करने की हमें ज़रूरत है। इस रिसर्च के मुताबिक जो आंकड़े सामने रखे हैं केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने, उसके मुताबिक 14 मार्च से 15 अप्रैल के बीच जो उन्होंने सर्वे किया, उसमें देश के 115 शहर जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण था, यहां पर प्रदूषण का स्तर बहुत ही चमत्कारिक ढंग से बेहतर हुआ है और बहुत गिरावट आई है प्रदूषण के स्तर में। और ये वजह है कि यहां के एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी सुधार देखा गया है। यही नहीं, एक जो ताज़ा रिसर्च सामने आई है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली आईआईटी और इसके अलावा अलग अलग जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी रिसर्च वो ये कहती है कि उत्तर भारत में चूंकि सबसे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा था और सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रदूषण को लेकर चिंताएं थी, बहुत सी कोशिशें की जा रही थी, लेकिन कुछ भी कारगर नहीं हो रहा था। वहाँ पर 22 जो शहर हैं उत्तर भारत के, जो सबसे डेंजर जोन में थे, सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रदूषण की वजह से मुश्किलें पैदा हो रही थी, इन 22 शहरों की आबो हवा बहुत साफ हुई है। ये 44% तक बेहतर हुई है। अब आते हैं नासा की रिसर्च पर। नासा ने कुछ दिनों पहले एक सैटेलाइट इमेज जारी की और उसके साथ बहुत सारे आंकड़े दिए, और इस आंकड़े में जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि हवा में मौजूद घातक गैस एरोसॉल, जो कि लगातार एक दिल की बीमारी और अगर हम फेफड़ों की बीमारी की बात करें तो उसके लिए सबसे बड़ा कारक होती है, उसके स्तर में 20 सालों में सबसे निचले स्तर पर ये पहुंची, यानी 20 साल में सबसे कम स्तर पर इस वक्त आ चुकी है, और ये एक बेहतर संकेत है। इसके अलावा हमने देखा कि जो ओजोन की परत की रिकवरी की बहुत सारी खबरें थीं, वो बहुत वायरल हुई और उसने भी बहुत एक अच्छे संकेत दिए। इन सब के अलावा जो बहुत सी और रिसर्च सामने आई, उसमें ये हुआ कि जो बहुत बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं या दमा या सांस से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, उसमें कमी आई है। भले ही कोरोना ने हमें हिट किया है, लेकिन बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें सुधार आया है, और हमारी जीवन शैली में, हमारे रहन सहन में भी इसका असर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि हम आजकल सोशल मीडिया पर ये बेहतर जब माहौल देख रहे हैं प्रकृति का, तो जो पहाड़ों पर हैं वो पहाड़ों की तस्वीरें, या हम शहरों के लोग जिन्होंने साफ़ आसमान अर से बाद देखा है, वो अपने शहरों के साफ़ आसमान और चहचहाती बालकनी में आती हुई चहचहाती चिड़ियाओं की जो तस्वीरें हैं वो हम सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, यानी ये हमें सुकून पहुंचा रहा है। तो हमें ये जारी रखना होगा, तभी एक बेहतर माहौल बनेगा। और सबसे अहम बात कि जैसा मैंने बताया, घातक एरोसॉल गैस हो या इसके अलावा CO2 और NO2 जो हवा में मौजूद घातक गैसें, इनके स्तर में तेज़ी से सुधार आया है।
इसके अलावा जो फैक्ट्रीज इस वक्त बंद हैं और उनसे निकलने वाला वेस्ट नहीं निकल रहा है ज़्यादा, तो इसकी वजह से जो नदियां हैं वो साफ़ हुई हैं, उनमें प्रदूषण का स्तर बहुत कम हुआ है। और बहुत चिंता थी, बहुत युद्ध स्तर पर काम हो रहा था, लेकिन नदियां जो थी हमारी साफ़ नहीं हो रही थी, जलाशय हमारे साफ़ नहीं हो रहे थे। तो ये एक बेहतर संकेत है कि ये छोटे छोटे जो उपाय हैं ये हमारे हाथ में हैं। यही नहीं, जो नॉइज़ पोल्यूशन है, चूँकि शहरों में या कस्बों में ट्रैफिक कम है तो नॉइज़ पोल्यूशन कम हुआ है, इसकी वजह से मेंटल हेल्थ की जो परेशानी थी वो दूर हुई है, बुज़ुर्गों को काफ़ी राहत मिली है इससे। सांस की जो बीमारियां हैं, चाहे दमा हो चाहे बाकी बीमारियां, उनमें काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी सुधार आया है। तो हमें बस ये करना है कि इस ब्रह्मांड को, इस पर्यावरण को अपना घर समझकर ऐसे ही छोटे छोटे उपाय करते रहने हैं। हमें ग्रीनरी पर को बढ़ावा देना है। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि सब कुछ सामान्य होने के बाद भी हम कोशिश यही करें कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़रूरी हो तभी गाड़ी सड़कों पर दौड़ाएं, और छोटे छोटे उपाय करके इस पर्यावरण का जो ये रिज़ल्ट सामने आया है उसको हम अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा जिम्मेदारी सरकार और जो तमाम पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं और फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ की बड़ी जिम्मेदारी है कि इस वक्त जब सब कुछ ठप पड़ा है तो एक्शन प्लान बनाएं और किस तरह से इस वेस्ट का निस्तारण वो करेंगे, इसके बारे में एक ठोस रणनीति पर काम करें। उम्मीद यही है कि बेहतर तरीके से एक बार फिर पर्यावरण को हम बचाए रखने में, बनाए रखने में आगे भी कामयाब होंगे। कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर बताइए और कोशिश करिए कि पर्यावरण को बेहतर बनाए रखिए। नमस्कार।